आज मैं तेहरान के शहर इस्फ़हान में हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन काउच सर्फिंग एंड हॉस्टल, कि क्या आपको काउच सर्फिंग ट्राई करनी चाहिए या आपको हॉस्टल में रहना चाहिए। इससे पहले मेरी एक वीडियो मौजूद है होटल वर्सेस हॉस्टल, आप वो वॉच कर सकते हैं कि आपको होटल में रहना चाहिए या हॉस्टल में। लेकिन मैं दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। वो होटल में ये होता है कि होटल में रूम महंगा होता है, लेकिन ये कि प्राइवेट रूम होता है। आपके पास अगर कोई महंगा सामान है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। आपको बिला खौफ, आपके पास अपनी चाबी होती है, आप कहीं भी जाए और कहीं भी आए, कोई मसला, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो प्राइवेट लेकिन महंगा होता है, तकरीबन कम से कम 4 गुना ज़्यादा जो है वो होता है उसकी प्राइस जो होटल रूम होता है। और हॉस्टल जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको होटल $50 का पड़ता है तो हॉस्टल आपको सिर्फ़ और सिर्फ $10 में पड़ेगा। ये अभी तक जो मैंने स्टे किया है, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। काउच सर्फिंग जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में होस्ट फाइंड कर सकते हैं। यानी फ्री में आपको लोग मिलेंगे जो आपको होस्ट करेंगे, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे और आपका स्टे फ्री में हो जाएगा और आप दुनिया के किसी भी शहर में स्टे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। काउच सर्फिंग के ऊपर मैं ख़ुद जो है 2015 से रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं हमेशा होटल्स वगैरह में स्टे करता था। मेरा जहन नहीं बन रहा था उस तरफ, या होटल्स या हॉस्टल, तो उस तरफ जो है मेरा जहन नहीं बन रहा था। लेकिन अभी जो है ट्रैवल चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी, तो मैंने अभी फ़ैसला किया है कि मैं अभी काउच सर्फिंग ट्राई करूँ। तो ये ईरान के टूर में मैं बेसिकली प्रैक्टिकली वो ट्राई कर रहा हूँ जो काउच सर्फिंग है। तो इसके अभी मैं चंद जो एडवांटेजेस है और चंद डिसएडवांटेजेस वो मैं आपको बताता हूँ कि काउच सर्फिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और हॉस्टल के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है दोनों के। तो 2015 से मैं काउच सर्फिंग के ऊपर रजिस्टर्ड हूँ और कभी मैंने ट्राई नहीं किया उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने का, लेकिन अभी ईरान की टूर में कर रहा हूँ। एक बार मैंने जॉर्जिया में जा रहा था तो वहाँ मैंने ट्राई किया था उसको यूज़ करने के लिए। एक मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट भी हुआ था, मेरा जो स्टे के लिए रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हुई थी, लेकिन फिर मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मैं रात को लेट फ्लाइट थी, तो उस वजह से मैं जो है फिर आगे वो होटल चला गया था। अच्छा, तो बात ये है कि काउच सर्फिंग का एडवांटेज तो ये है सिंपल कि एक तो आपके पैसे बच जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको स्टे मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोकल लोगों से मिल लेते हो और लोकल लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है। लोकल जो लाइफ है उसके बारे में आप जान लेते हैं, अपनी आंखों से करीब से आप रियल लाइफ देख लेते हो, हॉस्पिटलिटी देख लेते हो, लोगों की रस्म और रवाज से आशना हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है काउच सर्फिंग का, और पैसे भी बच जाते हैं। और उसके अलावा जो है आपको नए दोस्त आपके बन जाते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में। तो ये 3 मेन एडवांटेजेस है काउच सर्फिंग को यूज़ करने के। अब डिसएडवांटेजेस ये है कि काउच सर्फिंग पे आपको मुश्किल से होस्ट मिलेंगे, आसान नहीं है। आप हो सकता है कि आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट किसी को सेंड करो और आपको एक भी वो एक्सेप्ट ना करे। तो ये चीज़ है, ये मुश्किल है काउच सर्फिंग पे। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रिव्यूज़ होनी चाहिए। और दूसरा ये कि कुछ जगहों पे तो आपको होस्ट आसानी से मिल जाएंगे, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, यहाँ ईरान हो गया, वहाँ पे तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में मुश्किल से मिलेंगे। एक तो ये उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आपको होस्ट मिल भी जाता है, वो आपको कंफर्म कर लेता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो या उसका नंबर बन जा रहा होता है या वो एड्रेस जो है वो शहर के किसी दूर के इलाके में होता है, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है आपके लिए। तो ये मुश्किल भी आ जाती है। तीसरा ये कि सेफ्टी के भी मसले आ सकते हैं, क्योंकि आप होटल या हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ तो वो ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस आ सकते हैं कि आप किसी काउच
काउच सर्फिंग वाले होस्ट के पास जा रहे हो और वो जो है कोई चोर निकले या कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस जो है वो उसके मैंने बताए हैं आपको। हॉस्टल ऑन द अदर हैंड ये कि होटल से बहुत अच्छा होता है और सिर्फ मतलब कम से कम रेट में आपको मिल जाता है। और हॉस्टल में भी आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में भी एक हॉस्टल में मतलब एक ही रूम में आपके पास 5-6 लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी आप फ्रेंड्स भी बना सकते हैं और गपशप भी कर सकते हैं, अपनी तन्हाई दूर कर सकते हैं। और वो भी अच्छा है, मतलब नॉट बैड।